वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विंग्लिश 06, जहां पर आप लोग को मिलते हैं तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस। और आज का जो सब्जेक्ट है वो साइंस का है। क्लास 9th का मोशन चैप्टर हम स्टार्ट किए थे, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है ये, और उसका ये थर्ड लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं डेरिवेशन किसका करने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन। इस चैप्टर में 3 इक्वेशन है और उन्हीं को हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। तो वन बाई वन करके यहां पर हम क्या करते हैं? सीखते हैं। तो पहला नंबर क्या है? v इज इक्वल यू प्लस ए टी। और ये जो डेरिवेशन करने जा रहे हैं कौन से मेथड से है? अलजेब्रिक मेथड से है। तो यहां पर v इज इक्वल यू प्लस ए टी, आपको ये कहां से आया, कैसे आया है, इसको डेरिवेशन करना है, डेराइव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन का यूज करेंगे। जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था उस फार्मूले को हम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था? a इज इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। ये एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन का फार्मूला हम यूज किए थे, तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ए टी इज इक्वल क्या हो जाएगा? v माइनस यू। अब उसके बाद फिर यहां पर ए टी वी इस साइड में आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा? माइनस में है, प्लस में हो जाएगा v। अच्छा, हम इसको v इज इक्वल यू प्लस ए टी ऐसे भी राइट कर सकते हैं। और यही आपको क्या करना था? डिराइव करना था। ये तो बहुत ही इजी तरीके से क्या हो गया है? डिराइव हो गया है। बट ये वाला फार्मूला ऐसे नहीं आएगा, ये इक्वेशन जो आएगा ऐसे नहीं आएगा। ये तो बहुत ही आसानी से आ गया है, ठीक ना। अब सेकेंड नंबर क्या करना है? अब जैसे इसमें कोई एक फार्मूले के यूज किए थे, वैसे इसमें भी क्या करना है? एक फार्मूले का यूज करके यहां पर आपको ये डिराइव करना है। तो कौन सा फार्मूला यूज करना है? बताइए कौन सा फार्मूला यूज करना है? यहां पर 2 फार्मूले यूज होंगे। अब कोई 2 फार्मूले अलग अलग नहीं यूज होंगे कि अलग अलग यूज होंगे, एक ही फार्मूला 2 बार यूज करेंगे। और ये कैसा है? कहने का मतलब हमारे ये है कि एवरेज वेलोसिटी का 2 फार्मूले हैं। एवरेज वेलोसिटी के कितने फार्मूले हैं? 2 फार्मूले हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को हम राइट कर सकते हैं क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं एस अपॉन टी। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो एस यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और यहां पर टी टाइम को। एक फार्मूला ये है एवरेज वेलोसिटी का। और एक फार्मूला और होता है एवरेज वेलोसिटी का, v प्लस यू अपॉन 2। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? 2 है, तो इसलिए 2 से इसे क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं टोटल टाइम में, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि टोटल टाइम होता है, तो टोटल टाइम क्या यहां पर 2 माना गया, क्योंकि यहां पर एक वेलोसिटी इनिशियल और एक वेलोसिटी क्या है? फाइनल। और यहां पर 2 से हम क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। कहने का मतलब यहां पर लॉजिक क्या है कि ये एनसीईआरटी में ये फार्मूला दिया गया है, एनसीईआरटी बुक्स में ये फार्मूला दिया गया है, और एक फार्मूला ये होता है। दोनों फार्मूले का हम यूज यहां पर करेंगे। अच्छा देखिए, यहां पर एवरेज वेलोसिटी ये भी है और एवरेज वेलोसिटी ये है, तो क्या इसके पोजीशन पर हम इतना राइट कर सकते हैं? हाँ, राइट कर सकते हैं। तो यहां पर एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एस अपॉन टी। ये कहां से आया है? एवरेज वेलोसिटी ये हम राइट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला एस अपॉन टी ये होता है, तो राइट कर दिए। एस अपॉन टी इज इक्वल क्या हो जाएगा? वी प्लस यू अपॉन 2। इतना हो गया। अच्छा देखिए, यहां पर क्या क्या है? एस है, हाँ एस राइट कर दिए। यहां पर यू टी, यू भी है और टी भी है, और क्या नहीं है इसमें? यहां पर देखिए एस है, यू है और टी है, और इसमें एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन लाना है आपको, एक्सेलरेशन लाना है। और यहां पर v है लेकिन इसमें v नहीं है। आप देखिए यहां पर हमको इस v को हटाना है, इस v को क्या करना है? हटाना है। तो यहां पर v को हटाने के लिए यहां पर एक फार्मूला आप लोग पहले डिराइव कर चुके हैं, v इज इक्वल यू प्लस ए टी। जहां पर v है वहां पर हम इतना तो हम राइट कर सकते हैं, तो राइट कर ले रहे हैं। एस अपॉन टी इज इक्वल क्या हो जाएगा? v की पोजिशन पर u प्लस ए टी हम राइट कर सकते हैं। यहां पर u प्लस ए टी, और यहां पर u ऑलरेडी है। ये इतना तो क्लियर हो गया ना कि कैसे यहां पर u प्लस ए टी आया। v की पोजीशन पर हम राइट कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल यू प्लस ए टी यहां पर हम पहले से डिराइव कर चुके हैं। अब यहां पर s अपॉन टी इज इक्वल u एंड u क्या हो जाएगा? 2u प्लस ए टी अपॉन 2। अब ये हो गया। अच्छा, यहां पर जो t है, अब यहां पर स्टार्टिंग में देखिए s अकेले है, तो यहां पर t को हमको अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है। तो यहां पर अपॉन मतलब क्या होता है?
डिवाइड का मतलब क्या हुआ कि ये जो t है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो s इज इक्वल, अब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस a t², t और t क्या हो जाएगा t², और इसमें मल्टीप्लाई हुआ था तो क्या हो गया था 2ut, और नीचे क्या है 2, ये है पहले से। अब देखिए यहां पर आगे क्या करना है, जैसे इस फार्मूले में राइट है वैसे हम राइट कर रहे हैं, ठीक है ना। ut पहले है तो यहां पर ut, ओके। तो यहां पर हम इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, s इज इक्वल क्या 2ut अपॉन 2 प्लस at² अपॉन 2, इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। अभी इसको सॉल्व करेंगे इतना तो फिर से इतना ये आ जाएगा, कहने का मतलब यहाँ पर ये 2 है तो 2 को हम सेपरेट करके अलग अलग हम राइट कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर s इज इक्वल ut हो जाएगा और प्लस यहाँ पर 1 तो हम राइट कर सकते हैं ना, तो 1 अपॉन 2 और ये at²। अब देखा जाए तो ऊपर जो हम डेरिवेशन करने वाले थे, क्या यही डेरिवेशन करने वाले थे, s इज इक्वल ut प्लस हाफ at², s इज इक्वल ut प्लस हाफ at², हाँ यही था। तो ये क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब ऐसे ही इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, डिराइव करेंगे, तो यही हम यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी का, ठीक ना। अब देखिए कैसे करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, लेकिन यहां पर क्या है, जैसे इसमें v को रिमूव किए थे और इसमें क्या करना है कि t नहीं है, इसमें v है इसमें t नहीं है, तो t को हमको क्या करना है, हटाना रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज क्या होता है s अपॉन t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज क्या होता है v प्लस u अपॉन 2, ये राइट कर लिए। अब इन दोनों को राइट करने के बाद जैसे इसमें अप्लाई किए थे वैसे इसमें भी अप्लाई करना है। एवरेज वेलोसिटी के पोजीशन पर ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, ये s अपॉन t इज इक्वल v प्लस u अपॉन 2। कहने मतलब कि ये दोनों क्या है, एवरेज वेलोसिटी का ही है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल दिखा दिए हैं, जैसे इसमें इक्वल दिखाए हैं। ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, ये भी एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है, तो दोनों क्या है, इक्वल ही तो हुए, तो इक्वल दोनों को दिखा दिए हैं। वैसे इसमें भी अब यहां पर देखिए t इसमें है लेकिन इसमें t नहीं है, यहां पर देखिए v भी है u भी है और यहां पर t कहीं नहीं दिखाई दे रहा है इस फार्मूले में, इक्वेशन में। तो हमको क्या करना है, t को हटाना है। अब t को हटाने के लिए हम क्या करना है कि यहां पर थोड़ा हम समझा दे रहे हैं, इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर या फिर वहीं पर कहीं, चलो ठीक है यहां पर हम समझा दे रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहां पर इससे हम राइट कर सकते हैं v माइनस u, ये u जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर अच्छा ऐसे ही कर सकते हैं, ये डायरेक्टली हम आप लोग को बता दे रहे हैं, यहां से हम बता दे रहे हैं। अब t यहां पर आएगा और a यहां पर जाएगा, तो हम t इक्वल क्या राइट कर सकते हैं, v माइनस u अपॉन a, क्या राइट कर सकते हैं, हाँ राइट कर सकते हैं, क्यों नहीं राइट कर सकते हैं। यहां पर ये इसके पोजीशन पर और ये इसके पोजीशन पर ट्रांसफर हो गया, तो t इक्वल क्या हो जाएगा, v माइनस u अपॉन a। तो जहां पर t है उसके पोजीशन पर हम इतना राइट कर सकते हैं, तो यहां पर s अपॉन t के पोजीशन पर क्या राइट करेंगे, v माइनस u अपॉन a। तो यहां पर v माइनस u अपॉन a इज इक्वल v प्लस u अपॉन 2। अब ये जो a है ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, as अपॉन v माइनस u इज इक्वल v प्लस u अपॉन 2। अब क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 2 इधर आ जाएगा और v माइनस u अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल v प्लस u, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ब्रैकेट में v माइनस u। अच्छा आप लोग को याद आया होगा एक फार्मूला, कौन सा, ये फार्मूला यहीं पर राइट कर दे रहे हैं, क्योंकि यहां से हम क्या किए हैं आपको समझा रहे हैं, ठीक ना। तो यहां पर एक फार्मूला आप लोग को याद आया होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी। तो यहां पर देखिए a प्लस बी a माइनस बी दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो इसमें भी क्या है v प्लस यू और v माइनस यू। तो क्या जैसे इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर राइट किए हैं, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ना v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो राइट कर दे रहे हैं 2as इज इक्वल क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो यही आपको क्या करना था,
डिराइव करना था, ठीक ना। तो डेरिवेशन में ये लाना था आपको, तो यहाँ पर देखिए 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, तो ये थे क्या अलजेब्रिक मेथड से। ग्राफिकल मेथड के जो मतलब कि अलजेब्रिक मेथड से तो आप लोग को समझा दिए हैं, ग्राफिकल मेथड हम बाद में आप लोग को बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा स्लोप के बारे में बताना है। पहले स्लोप के बारे में हम समझा देंगे तो आप लोग को आसानी से समझ में आएगा। जब तक स्लोप क्या होता है नहीं समझेंगे तब तक वो ग्राफिकल मेथड क्या है उससे आप लोग डिराइव नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में इसे पूछ लेते हैं कि हाँ ये इक्वेशन के थर्ड मोशन है, आप इसे क्या करिए, डिराइव करिए, ठीक ना। तो ये वाला जो इसको अच्छा हम यहीं पर राइट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पर ये कैसे यूज हुआ है। ये कॉर्नर पर हम राइट कर सकते हैं, यहां पर क्या है, ये t इज इक्वल क्या है, v माइनस यू अपॉन ए, और यहां पर ये वाला जो फार्मूला है ए स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा राइट कर दे रहे हैं। यहां पर इसको राइट कर दिए, क्यों? क्योंकि यहां पर यूज हुआ है। अब इसके पोजीशन पर हम यहां पर राइट कर दे रहे हैं, कहां, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, और दूसरे वाले में क्या होता है, a माइनस बी, ये राइट कर दिए। तो इन दोनों फार्मूले का यूज करके हम यहां पर डिराइव किए हैं, ठीक ना। तो यहां से हम क्या कर दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ओके, तो इतना सारा आप लोग क्या तब तक के लिए रिवाइज करिए। बाकी नेक्स्ट जो रहेगा ग्राफिकल मेथड से हम आप लोग को उसको स्लोप पढ़ाने के बाद हम उसको समझाएंगे, ठीक ना। ओके, थैंक